आज मैं सबके लिए एक बेहतरीन न्यूज़ लेके आई हूँ, ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए जिनकी अंडादानी जो है वक्त के साथ, उम्र के साथ कम अंडे प्रोड्यूस करती है और उनकी माँ बनने के चांसेस कम से कम होते चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, तिब और सेहत आमा में पेशरफ ने इंसानी ज़िंदगी को ड्रामाई अंदाज में बढ़ा दिया। हमारे दिल, फेफड़ों और दीगर अहम अज़ास्तन 79 साल तक बरकरार रह सकते हैं, मतलब ज़िंदा रह सकते हैं, काम की हालत में रह सकते हैं। ख़वातीन के लिए जो हमारी अंडादानी है वो तकरीबन 51 साल तक काम करना बंद कर देती है। अंडादानी को इंग्लिश में ओवरी कहा जाता है और ओवरी की काम करने की औसतन मुद्दत एक खातून की ज़िंदगी में 51 साल है आमतौर पर। और अब क्योंकि साइंस में मज़ीद तरक्की होती जा रही है तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि अब ओवरी जो है इसके भी काम करने की मुद्दत बढ़ जाएगी आने वाले वक्त में। आने वाले वक्त में IVF के ज़रिए, IVF के बगैर भी, बल्कि ज़रिए नहीं, IVF के बगैर भी ख़वातीन ज़्यादा उम्र के बावजूद हामला हो सकेंगी। ओवरी के काम करने की मुद्दत बढ़ जाएगी। खबर हमें तौलीदी अमराज की माहिर डॉक्टर मार्सील सेडर्स MD ने अपनी तहकीक के मुताबिक बताया है कि आने वाले वक्त में अद्वियात में तरक्की के बाद हमारे ओवरी की काम करने की मुद्दत को बढ़ाया जा सकता है, अगर हमें उसकी मतलब जो मसला है ओवरी में जिसकी वजह से अंडादानी काम करना बंद कर देती है उसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो तो ओवरी की काम करने की मुद्दत को बढ़ाया जा सकता है। एक सेहतमंद बच्चा बनाने की सलाहियत ओवरी में कम हो जाती है और हम इस बारे में बहुत कम समझते हैं कि इसका ज़वाल का सबब क्या है। अगर हम इस अमल को बेहतर तौर पर समझते हैं तो इसकी नशोनुमा बेहतर तौर पर इसकी कामयाबी की शरह में इजाफ़ा किया जा सकता है। डॉक्टर मार्सील सेडर्स लॉरा एम्ब्रियोज़ और राफेल साफ़ी फैमिली की सदारती प्रोफेसर हैं। वो UCF सेंटर बराए तौलीदी सेहत और तौलीदी एंडोक्राइनोलॉजी के डिवीज़न की हिदायत भी करती हैं। वो एक माहिर डॉक्टर हैं जो कि ख़वातीन की तौलीदी अमराज के बारे में मुख्तलिफ़ रिसर्चेस करती रहती हैं। ख़वातीन की इनफरादी तौर पर तौलीदी मसाइल का हल निकालना उनके मुताबिक आने वाले वक्त में मुमकिन होगा, यानी हर इनफरादी हैसियत के हिसाब से, यानी हर औरत के जीन्स के मुताबिक उसकी तौलीदी मसाइल को हल किया जा सकेगा उनकी रिसर्च के मुताबिक। तो आने वाली दिहाइयों में IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे कहा जाता है कि बगैर भी ख़वातीन हामला हो सकेंगी 40 साल की उम्र के बाद भी। आज के दौर में ख़वातीन अगर ज़्यादा उम्र में हामला होती हैं उस सूरत में उन्हें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीज़ और क़ब्ल अज़ वक्त लेबर जैसी चीज़ों का ख़तरा ज़्यादा होता है, जो कि दोनों माँ और बच्चे की सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। आखिर में मैं आपको अपनी ओवरी की प्रोडक्टिविटी यानी पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगी, जिसमें से पहली तो ये है कि आप अगर सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो इससे परहेज़ करें। और मेरी दूसरी टिप ये है कि किसी किस्म की परेशानी ना लें। तीसरी टिप ये है कि हमेशा हेल्दी डाइट लें और कोशिश करें कि आपका BMI नॉर्मल हो। नेक्स्ट मेरी टिप ये है कि आपका ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए आपको कोशिश करें कि एक्सरसाइज ज़रूर करें और हेल्दी सप्लीमेंट्स लें और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी की रूटीन में एक्सरसाइज, वॉक वगैरह ज़रूर शामिल करें। ओवरी सेहतमंद
फॉलिकल्स प्रोड्यूस करे, यानी सेहतमंद अंडे प्रोड्यूस करे। इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जिनका इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करते हैं तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा, आपके लिए मुफीद होंगी, जिसमें कि दालें शामिल हैं। खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करें, सेसमी सीड, तिल का इस्तेमाल करें, खाने वाले तिल का। उसके अलावा सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ी का इस्तेमाल करें, जिंजर का इस्तेमाल करें, गार्लिक का इस्तेमाल करें और दालचीनी का इस्तेमाल करें, और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा दें।